अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है लोगों की, क्योंकि वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं, और लोग ही इसका जवाब देंगे। मैं और मान साहब अभी उनकी वाइफ से मिलके आ रहे हैं। उनकी वाइफ को काफ़ी सीरियस बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें ब्रेन जो है वो धीरे धीरे ब्रेन का कंट्रोल बॉडी के ऊपर ख़त्म होता जाता है। मनीष के जो बेटे हैं वो अभी बाहर पढ़ रहे हैं, तो उनके घर में अकेली हैं वो, और मनीष जी उनका ख्याल रखा करते थे। पर हमने उनको सांत्वना दी है कि चिंता करने की बात नहीं है, आपके पति बहुत साहसी हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। देश को, पूरे देश को मनीष जी के ऊपर गर्व है, और हम सब एक परिवार की तरह हैं और सब उनका ख्याल रखेंगे। देश के एक क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री के तौर पर जाने जाते, और आप ही के भाईचारे से एक पत्रकार होते हुए अपना सारा कैरियर छोड़कर आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर मनीष सिसोदिया जी को आज इन्होंने एक झूठे केस में गिरफ्तार किया है। मैं कहूँगा ये मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं है, लाखों बच्चों के भविष्य की और उनकी उच्च शिक्षा की अवमानना है। क्योंकि स्कूलों में अक्सर लिखा रहता है, अगर आप छोटों के लिए स्कूल बना दोगे तो बड़ों के लिए जेल बनाने नहीं पड़ेंगे। लेकिन स्कूल बनाने वाले को जेल भेजना, ये सिर्फ बीजेपी का एजेंडा ही हो सकता है। वो नहीं चाहते कि देश शिक्षित हो, वो नहीं चाहते कि देश के लोग, युवा उच्च स्तरीय जो शिक्षा है वो देश में ही लें, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पढ़ गए वो सोचने लगेंगे तो जो हमारा नफरत का एजेंडा है उसको समझने लगेंगे, फिर हमें वोट कौन डालेगा। तो इसलिए आज जो मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है झूठे केस में, सख्त शब्दों में निंदा करते हैं हम। और ये अकेला मनीष जी को नहीं, पूरे देश में कोई भी देश के लिए बोलेगा, कोई भी इनके खिलाफ, तो अगर एक कोई किसी कॉमेडियन ने कमेंट कर दिया था उसको भी पकड़ लिया था। तो मतलब ये नहीं चाहते कि हमारी मर्जी के बिना कुछ हो। लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है। हमारा देश एक गुलदस्ता है, तरह तरह के फूल हैं, हर फूल का अपना रंग है, हर फूल की अपनी खुशबू है। लेकिन ऐसा करके बीजेपी जो है वो डराना चाहती है, हमारी टीम को तोड़ना चाहती है कि ये इनकी टीम आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी बन गई है। ये गुजरात में भी गए, वहाँ 13% वोट लेके आए। ये पूरे देश में जाते हैं और हमारे बारे में बोलते हैं। अंदर किसको होना चाहिए था? अंदर होना चाहिए था जो LIC खा गए, जो बैंकों का पैसा खा गए, जिनके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, अंदर उनको जाना चाहिए था। लेकिन वो खुले में घूम रहे हैं और जहाज़ों में जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, और देश में स्कूल खोलने वालों को और दिल्ली का बजट 24,000 करोड़ से 72-75,000 करोड़ तक लेके जाने वालों को, देश की, दिल्ली की तरक्की कराने वालों को कह रहे हैं जेल में भेजेंगे। तो ये बहुत ही कायरतापूर्ण कदम है। आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। हमारी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली है, रामलीला ग्राउंड से निकली है। हम किसी और पार्टी से निकाले हुए या छोड़कर आए हुए वो वैसे पॉलिटिशियनों की पार्टी नहीं है। हम लोग अलग अलग फील्ड से आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे, मनीष जी बहुत बड़े पत्रकार थे, मैं एक फेमस आर्टिस्ट था, कोई वकील था, कोई हम में से कोई टीचर था, तो कोई सोशल वर्कर था। तो आम आदमी पार्टी में हर समाज का हर वर्ग है। तो इसका जबरदस्त हम विरोध भी करेंगे, लेकिन डरा लें जितना इन्होंने डराना है, बाज उतना ही ऊपर उड़ता है जितनी हवा उसके विरुद्ध होती है। दो चीजें बीजेपी कह रही है सर, विक्टिम्स कार्ड। मिस्टर केजरीवाल, बीजेपी इज सेइंग दैट यू आर प्लेइंग द विक्टिम्स कार्ड, बस गेट, नॉट टॉकिंग अबाउट द। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अपनी बात उन्होंने रखी
उन्होंने कहा बीजेपी हमारी टीम को तोड़ना चाहती है, ये बात भगवंत मान ने कही है। सिसोदिया बेकसूर हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा सिसोदिया बेकसूर हैं, इस केस में फंसाकर गिरफ्तार किया गया, झूठा केस है ये जिस केस में फंसाया गया। और ये देखिए अब निकलते हुए नाले जे पिछे तुसी तस्वीरां 'ਚ देखो तो तुहानू नजर आएंगे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेडे ने वो भी अपनी पत्नी नाल सुनीता केजरीवाल जेडे ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री, दूसरे पंजाब के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के परिवार से मिलकर के निकले हैं। उन्होंने कहा कि मनीष की पत्नी की तबीयत खराब है और मनीष के बेटे बाहर हैं, वो अकेले रहती हैं घर पर, लेकिन हमने उनको सांत्वना दी है कि सब ठीक होगा। अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई है मनीष सिसोदिया की पत्नी से और साथ ही भगवंत मान भी पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे और मुलाकात ये खत्म हो गई है। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि जो अरविंद केजरीवाल ने कही कि झूठे केस में फंसाया गया। रुमान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। रुमान, बड़ी बात यह है कि सीबीआई शायद ये कह रही है कि अब उनका जो मेडिकल होगा वो वहीं पर होगा, लेकिन इस बीच अहम बात यह है कि इस वक्त सीबीआई दफ्तर के बाहर से क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सुबह से सीबीआई दफ्तर के बाहर हलचल बढ़ी हुई है। पुलिस बैरिकेडिंग की गई थी क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का आना जाना यहाँ पर जारी था और जिस तरह से मनीष